हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 8 को। इस पाठ का नाम है बच्चों गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? तो उस स्थान को बोलते हैं बच्चों वेधशाला। प्रश्न क्रमांक 2 है वो है ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है? तो ज्योतिष विज्ञान का संबंध है बच्चों ग्रह नक्षत्रों से। प्रश्न क्रमांक 3 है ये है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये प्रतिपादन बच्चों सबसे पहले किया था आर्यभट्ट जी ने। प्रश्न क्रमांक 4 है ये है जन सामान्य में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं किंवदंती। ठीक है, जिनका कोई आधार नहीं होता है ऐसी बातों को किंवदंती कहते हैं बच्चों। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो ये राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि राहुल नामक राक्षस की वजह से ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 6 है वो है उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य मतलब वाक्य के घटक को कहते हैं, उद्देश्य या विधेय। ठीक है, ये वाक्य के घटक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है ये है पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो वो हो सकता है बच्चों चंद्र ग्रहण का। प्रश्न क्रमांक 8 है ये है आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी घूमती है, इसलिए वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, जैसे कि हमें सूरज पूरब से निकलता हुआ दिखता है और वो पश्चिम में जाके डूब जाता है। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 है ये है आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो इसका उत्तर है आर्यभट्टीय ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊदाजी ने सन 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र का पता लगाया था। तो इन्होंने भाऊदाजी ने पता लगाया था बच्चों, कौन से सन में लगाया था? 1864 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है ये है आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम आर्यभट्ट का सही परिचय सन 1864 में महाराष्ट्र के विद्वान भाऊदाजी ने दिया था। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 11 है वो है आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था? तो बहुत सारी मान्यताएं ऐसी थी पृथ्वी के बारे में बच्चों जो कि गलत थी, तो उनका खंडन किया उन्होंने, उन्हें सही करके बताया। तो आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि पृथ्वी स्थिर है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 12 है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बच्चों यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 है ये है आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये विचार मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है बच्चों कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियाँ लिखिए। तो हम यहाँ से देखकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।